हमारे अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी। हम उनके बारे में जो रिसर्च कर रहे थे तो मुझे लगा, अब मैं ये जान गया हूँ, मैं दावे से ये बोल सकता हूँ। आप मैडम मैं बता दूँ कि वो अपने मोबाइल में अगर वो कुछ करते होंगे, जानते क्या करते हैं वो? सिर्फ मोबाइल में वो बहुत सारी कंपनियों का शेयर देखते रहते हैं, कौन सी कंपनी का शेयर अप्स हो रहा है, कौन सा का डाउन हो रहा है, और उस किसका खरीदना है किसका बेचना है, सिर्फ यही मोबाइल अपने वो काम करते हैं। तो उनका पर्सनल लाइफ हुआ ना। तो अब अगर कोई आदमी पर्सनल लाइफ में यही काम करेगा, पैसे के बारे में सोचता रहेगा और शेयर देखता रहेगा, तो जनता की सेवा के बारे में क्या दिमाग लगाया क्या दिमाग लगाया कि कैसे दिल्ली ठीक होगा, या कैसे हमें वोट मिलेगा, या कैसे उनको कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम रखना है ना अपना। सोर्स ऑफ इनकम तो मैडम देखिए उनके पास इतना पैसा है, अब इसमें मत बोलिए जो है कि उनके पास तो राजा है और राजा के बेटे हैं, वो कोई ऐसे थोड़ी नहीं कि जरूरी नहीं है राजा का बेटा राजा ही होता है, आम आदमी नहीं है। देखिए अब अगर उनके पास पैसे की समस्या होगी तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे, तब तो हम लोगों को तो भीख ही मांगना पड़ेगा फिर तो। मोदी जी ने नया नाम दिया शहजादे। हाँ, तो वो राजा हैं, उनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो एक नशा है जो शेयर में लोग पैसे लगाते हैं ना, शेयर में ज़्यादातर 1% लोग होंगे जिनका पैसा उससे सोर्स ऑफ इनकम है। बाकी जो लोग शेयर में पैसे लगाते हैं ना, मैं खुद भी उसका एडिक्शन मुझे हो गया था। मैं शेयर में पैसे लगाता, सारा दिन मोबाइल स्क्रॉल करता था, किसका बढ़ा किसका घटा। तो ये सब चीज़ें ना, तो उनको नशा है, एडिक्शन है उसका, कि शेयर देखना कि घटा घटा की बढ़ा, ये करना मतलब ये भी परेशानी है। शराब पिए तो शराब का नशा, सिगरेट पिए तो सिगरेट का नशा, उनको शेयर मार्केट का नशा, वो भी दिक्कत। देखिए एडिक्शन और शौक दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। शौक होना बहुत अच्छी बात है, एडिक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, पता आपको। तो उनको जब उनको किसी चीज़ का हमें लगता है कि उनको इस चीज़ का एडिक्शन है तो हमें परेशानी होती है। क्योंकि एक हमारा नेता जिसमें हमारे देश की कुछ जनता, उनके अंदर प्रधानमंत्री का चेहरा देखती है कि हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको यंग भी कहती है। अब बताइए कि अगर उनको वो 53, 54, 55 साल के हैं, पता नहीं ऐसे कुछ होंगे, उनको यंग कहती हैं, तो फिर हम क्या कहें? हम कहें कि हम बच्चे हैं, हम दूध पी रहे हैं, ऐसे कहें अपने आप को? हमें समझ में आज तक नहीं आया हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में कि जो ये लोग पता नहीं कैसे, मीडिया वाले भी पता नहीं कैसे चलाते हैं कि यंग नेता हैं, ऐसे बोल के, यंग नेता, उभरते हुए नेता ऐसे बोलते हैं। यार यंग तो बोलना चाहिए कि मतलब जो लोग 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 28 साल के, उनको यंग बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बुढ़ा बोलना चाहिए, बुढ़ा मत बोलिए, लेकिन उनको मैन बोलिए, मिच्योर मैन बोलिए, एक आदमी बोलिए, एक मैन बोलिए, लेकिन यंग मैन मत बोलिए। कम से कम मैन बोलिए, सिर्फ मैन ही काफ़ी है, और शायद वो मैन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मिच्योर मैन बोल दीजिए, है ना। लेकिन ये कहना कि मतलब नौजवान साथी आपका, इस तरह का साथी आपका, ये सब थोड़ा सा मुझे हंसी आ जाती है कि यार ये कब तक किसको नौजवान बोलते रहेंगे, और फिर हमें क्या बोलेंगे, फिर तो बच्चे बोल देंगे, फिर तो ये बच्चा है। मतलब केजरीवाल जी से भी दिक्कत है, राहुल गांधी सर, आपको केजरीवाल जी से भी दिक्कत है, आपको राहुल गांधी जी से भी दिक्कत है, और किससे दिक्कत है? मोदी जी से दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, मोदी जी से दिक्कत हमें किसी से नहीं है, दिक्कत तो हमें राहुल गांधी जी से नहीं है। वो भी मतलब राजा के बेटे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं पूरा। हमारे देश के मतलब आज़ादी के बाद उनके पूरे ख़ानदान का हाथ रहा है आगे बढ़ाने में, यहाँ तक लाने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। वो हमारे देश के नागरिक हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं, जिस तरीके से उनको एडिक्शन है कुछ कुछ बातों का, चीज़ों का, तो फिर अगर उनको प्रधानमंत्री अगर वो बन जाते हैं तो फिर वो काम कैसे करेंगे, वो समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? हमें इस बात बनने तो दीजिए सर, अब देखिए, मौका तो दीजिए। नहीं ठीक है, लेकिन वो तो जनता, देखिए हम नहीं होते कुछ मौका देने वाले, वो जनता जनार्दन है, जनता भगवान हमारी है, वो जनता देती है, हम कुछ भी नहीं होते हैं बोलने वाले उनके बारे में। हम ना तो हम बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि एडिक्शन अगर इस चीज़ों का रहेगा तो वो गलत है, उससे फिर आप देश की समस्याओं का सब, जैसे केजरीवाल। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हैं हम दक्षिण दिल्ली लोकसभा में, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश गिरी जी मौजूद हैं, जो कि समाज विकास क्रांति पार्टी से हैं। चलिए इनसे बात करते हैं लोकसभा को लेकर इनकी क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह के मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, राजनीति में कब से सक्रिय हैं और ऐसा क्या मूड बना आपका कि आपने इतनी सी कम उम्र में राजनीति ज्वाइन करने की सोची? राजनीति में मैं 2009 से ही हूँ, और पहले भी मैं छोटे छोटे चुनाव लड़ता रहा हूँ और कई चुनाव लड़ा हूँ मैं। और अभी राजनीति में मेरा फुल फ्लैश आने का मकसद, रीज़न यही रहा है कि हमारे मन मुताबिक राजनीति में काम नहीं हो रहा है। जो लोग राजनेता बने हुए हैं वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं और अपने परिवार के लिए काम करते हैं और अपने लिए काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। और राजनीति कभी ये नहीं कहती, राजनीति का मतलब होता है कि सेवा का मतलब होता है कि आप जो दूसरों के लिए करें, जो परमार्थ के लिए करें, वो सेवा होता है, और जो अपने लिए करें वो तो स्वार्थ हो गया सिर्फ। तो मुझे लगता है कि
मैं सबसे अच्छी सेवा लोगों की कर सकता हूँ, जनता जनार्दन की, जो हमारे लिए भगवान के रूप में हम उनको मानते हैं। हम उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए हम लड़ सकते हैं और अपनी अंतिम सांस तक हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा मेरे अंदर से भी है और ये मेरे ऊपर आप कह लीजिए कि भगवान श्री राम की कृपा है कि हमारे अंदर ऐसी भावना है कि हम दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए जिएँ, दूसरों के लिए रहें। और इसी बात को लेकर के मुझे लगा कि अगर सेवा करना है तो राजनीति में रह के सेवा करना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपका दायित्व बन जाता है, उसमें आपका कर्तव्य होता है कि आप राजनीति में हैं तो आपको सेवा करना ही करना है। आपको एक तरीके से जिम्मेदारियों से बांध दिया जाता है, चाहे वो जनता की जिम्मेदारी हो, चाहे जनता की समस्याओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे देश की जिम्मेदारी हो और किसी प्रकार की जिम्मेदारी हो। जी सर, जैसा कि आपने कहा आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति में रह के कर सकते हैं, लेकिन राजनीति आजकल एक करप्शन बन चुका है। राजनीति कीचड़, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि राजनीति दलदल है, कीचड़ है और सबसे ज़्यादा करप्शन राजनीति में ही देखा जाता है। तो इस तरह की पार्टियों से या इस तरह से राजनीति में जुड़ के आप लोगों की कैसे सेवा करेंगे? अगर सेवा करनी है तो आप एज ए समाज से भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। नहीं, देखिए, इसी बात को मेरे चुनाव लड़ने का पीछे जो मेन रीज़न है, यही रीज़न है कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी मानता हूँ। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा दयालु आदमी मानता हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो जुनून है, जज्बात है। मैंने पीछे भी बिना राजनीति में रहे भी मैंने लोगों की मदद किया है और सेवा किया है और मुझे अच्छा लगा है। और जो मुझे सेवा करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे सेवा करना ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ दुनिया का, और ख़ास करके अगर पैसे के मामले जहाँ हैं, जहाँ मनी मैटर है, मनी मैटर में तो मैं सोचता हूँ कि ये तो मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे 2008 में ही लिख दिया था कि आई एम द ऑनेस्ट पर्सन इन द मनी मैटर, इन द वर्ल्ड इन द ऑनेस्ट पर्सन इन द मनी मैटर ना, कि दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी पैसे के मामले में हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि करप्शन, जहाँ पे आपने बात किया कि करप्शन लोग किस चीज़ का करते हैं, लोग करप्शन पैसे का ही करप्शन लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा कम प्यार पैसे से कोई करने वाला इंसान है तो मैं हूँ। मैं सबसे कम प्यार करता हूँ दुनिया में पैसे से। इसलिए मुझे लगता है कि मैं राजनीति में रहूँगा तो मैं करप्शन नहीं करूँगा। और जो मुझे बुरा लगता है कि जो लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वो मुझे परिवार के लिए जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ साथ में, अपने माता पिता के साथ में दूसरों को भी हम देख सकते हैं, उनकी देख रेख से उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, उनकी बात को सुन सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं। इसलिए राजनीति में आना मुझे लगा बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैं आ गया इस लोकसभा क्षेत्र में। सर, काफ़ी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपके सामने बहुत अच्छी पार्टी के विकल्प थे, फिर आपने समाज विकास क्रांति पार्टी ही क्यों चूज़ करी? देखिए, समाज विकास क्रांति पार्टी, इसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, भारतीय जनता पार्टी में टिकट मुझे नहीं मिल सका और समाज विकास क्रांति पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हम पे भरोसा किया, माननीय अशोक सिंह जी, उन्होंने मुझे भरोसा करके टिकट दिया और मैं उनकी जो उन्होंने मुझे भरोसा किया उस पर मैं उनसे वादा करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं उस पर खरा उतरूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा, ईमानदारी से प्रचार प्रसार करूँगा, ईमानदारी से चुनाव लड़ूँगा। और जो बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियों, आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि बड़ी पार्टियों, मतलब समुंदर के अंदर मछली बनने से अच्छा है कि आप किसी कुएँ का आप राजा बन जाए, ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। ठीक है सर, अभी आप युवा हैं और राजनीति की आपकी शुरुआत है, तो आपने एकदम से इतने बड़े स्तर पे एमपी का चुनाव लड़ने की ही क्यों सोची? आप निगम पार्षद के चुनाव लड़ सकते थे, विधायक के चुनाव भी लड़ सकते थे, तो इतने बड़े स्तर पे ही शुरुआत क्यों? मुझे लगता है कि जो मैंने एमपी देखे हैं, जो मैंने एमएलए देखे हैं, अभी तक तो मुझे कोई एमपी एमएलए ऐसा नहीं मिला जो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड मुझे दिखता हो, कि उसके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत ईमानदार आदमी है, उसके अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। और जो मैं अपने पर्सनल लाइफ में जो मैंने काम किए अब तक, एजुकेशन से लेकर के, जॉब से लेकर के, बिजनेस से लेकर, जो भी मैंने किया है उसमें मैंने इतना बेस्ट किया है, इसलिए मुझे अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि बहुत छोटा चुनाव लड़ करके आप बहुत छोटे से परिवर्तन को ला सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े चुनाव लड़ते हैं और बड़ी जीत हासिल करते हैं तो उससे आपके पास में बड़ी पावर आती है, इससे आप बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देश अब तक बहुत बड़ा देश बन चुका है आबादी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो, इसलिए मुझे बड़ा परिवर्तन करने के लिए बड़ा ही चुनाव लड़ना होगा और बड़ा चुनाव लड़ेंगे, बड़ा चुनाव जीत के ही हम बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की समस्याओं की बात करें, दिल्ली में अब तक
कहने को तो बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री पिछले कई सालों से राज्य कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या दिल्ली के अंदर में है, उन्होंने ट्रैफिक के लिए क्या किया। और मैं कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, सिर्फ दिल्ली में अगर मुझे ये ट्रैफिक की समस्या ख़त्म करने के लिए दे दिया जाए तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 60 दिन में दिल्ली की ट्रैफिक को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, व्यवस्था कर सकता हूँ उसकी तरीके से। और भी ऐसे अदर कंट्रीज़ हैं, यहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ उन कंट्रीज़ में हैं, यहाँ से ज़्यादा उस कंट्रीज़ में लोग हैं, यहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगता। हमारे यहाँ ट्रैफिक लगता है उनसे कम गाड़ियाँ होने के बावजूद भी, क्योंकि सरकार का नीयत नहीं साफ है, सरकार चाहती नहीं ऐसा करना, क्योंकि सबको वोट बैंक की लालच है। क्या अच्छा है क्या बुरा है उससे ज़्यादा सबसे पहले चिंता लगी रहती है कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, हम अगर ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो हमको लोग वोट नहीं देंगे। इसके चक्कर में लोग फैसले लेते हैं, कड़े फैसले ले पाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की समस्या, जो भी समस्या दिल्ली में है, चाहे दिल्ली में कूड़ा ढेर की समस्या हो, चाहे दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे दिल्ली में पानी पीने की समस्या हो, और चाहे दिल्ली में मतलब मैं बताऊँ आपको कि मतलब बारिश के मौसम में अगर आप दिल्ली के जो नेशनल हाईवेज अगर उसको छोड़ दिया जाए तो सिर्फ नेशनल हाईवे थोड़ी ना दिल्ली है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में गलियां हैं, दिल्ली में गांव हैं, दिल्ली में सब कुछ है। वहाँ पे स्थिति ये हो गया है, सरकारों ने ये स्थिति कर दिया है, जो सरकार 10 साल से चल रही हैं, कि बारिश के मौसम में वहाँ पे नाली से लैट्रिन बह के ऊपर आता है, रोड पे आता है, लोगों के घरों में लैट्रिन का पानी घुस जाता है। और इतने बेशरम लोग हैं, इतनी बेशरम सरकारें हैं कि उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं उस बात की है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, उसके कुछ काम किया जाए। लेकिन जब कहने की बारी आएगी तो कहेंगे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत सक्सेसफुल हैं, ये हैं वो हैं, दुनिया भर की कहानी बनाएंगे। और अब तो कुछ और ही नारा दे रहे हैं कि हम मतलब ईमानदार हैं इसलिए हम जेल में हैं। तो ईमानदार होना, कभी ईमानदार होने से जेल में कोई नहीं जाता है। जो जैसी करनी करता है उसकी वजह से जेल में जाता है, और इसलिए वो जेल में है क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं। दुनिया का मतलब मुझे लगता है कि छोटा सा बच्चा भी होगा ना, मतलब मुझे लगता है कि 12-13 साल का अगर कोई आदमी होगा, उससे पूछोगे कि शराब क्या है तो वो भी कहेगा शराब पीना बुरी बात है, इसको इसलिए बच्चे कई बार छिपा के पीते हैं, माता पिता छिपा के शराब पीते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री होकर के जिस समय देश कोरोना में जूझ रहा है, जिस समय देश जो है कि मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, उस समय मुख्यमंत्री होकर के वो जो है कि शराब नीति तैयार कर रहे हैं कि शराब कैसे ज़्यादा बेची जाएगी, कैसे कम बेची जाएगी, कैसे ज़्यादा ठेके खोले जाएंगे। अब सोचिए कि ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि आदमी दिल्ली के हित में कभी ज़िंदगी में काम कर सकता है क्या। छोटा सा बच्चा भी होगा वो भी समझ जाएगा कि ऐसा आदमी कभी दिल्ली के हित के बारे में सोच ही नहीं सकता है। और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं कभी ऐसी गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। और ये सब देख करके मैं बहुत ऊब गया था, बहुत परेशान होकर के ही मैं राजनीति में आया हूँ दोबारा से, और इसलिए मैं बड़े चुनाव लड़ने का फैसला किया और लड़ूंगा भी, आगे भी लड़ूंगा। आगे हमारी नीतियाँ बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, माना कि इस बार क्या होगा क्या मुझे नहीं पता अभी, लेकिन फिर भी हम अच्छा लड़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इससे अच्छा करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। सर, जो भी पार्टियां इस टाइम राजनीति में हैं, जो लोकसभा के चुनाव लड़ रही हैं, हर किसी का अपना एजेंडा है कि वो क्या चुनाव में मुद्दे लेके मार्केट में उतर रही है। जैसे बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर है, केजरीवाल का मुद्दा जो छोटे लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, पानी सीवर, उसको लेकर है। आपकी पार्टी क्या मुद्दा लेके मार्केट में? भाई उनकी जो केजरीवाल, आप अगर अपना केजरीवाल का नाम लिया है तो आप देखिए केजरीवाल का ये मुद्दा तो है, लेकिन उनको 10 साल टाइम तो मिला ना काम करने के लिए वहाँ पे। अगर वो 10 साल में पानी नहीं दे पाए पीने के लिए जनता को, तो अब कैसे लोग उन पर भरोसा कर लें। और जो करेंगे तो इसका मतलब कि जनता कैसी है, जनता को खुद को सोचना पड़ेगा कि 10 साल में जो आदमी पानी की समस्याओं को दूर नहीं कर पाया, फिर से वो कह रहा है मैं पानी ठीक कर दूंगा, पानी अच्छा पिला दूंगा आपको, फिर कैसे भरोसा कर सकते हैं आप। 10 साल तो टाइम मिला उनको काम करने के लिए ना। अब जैसे राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर का जो होना था वो हो चुका है। अब राम मंदिर के बारे में अगर कोई वोट मांगता राम मंदिर का नाम में लेकर के, तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। भगवान है, वो हमारे आराध्य हैं, हम सबकी उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं ना तो करता हूँ, ना तो उसके पक्ष में हूँ कि उनके नाम पर हमें राजनीति करनी चाहिए, और मैं तो कभी नहीं करूँगा ऐसे कि भगवान के नाम में मुझे वोट दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जनता की एक्चुअल समस्याएं हैं उस पर राजनीति होनी चाहिए, बिल्कुल भी राजनीति होनी चाहिए। शिक्षा पर राजनीति होनी चाहिए कि शिक्षा, अब जैसे केजरीवाल की बात करती हैं वो, आप सोचिए कि इतना बड़ा झूठ है कि अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपने 10 साल में पूरे दिल्ली में कितने स्कूल खोल दिए, 8 साल जब से सरकार चला रहे हैं आप, तो वो बता नहीं सकते हैं, काउंटिंग नहीं दे सकते कितने स्कूल खोले हैं। बस ये कहते हैं कि हमने शिक्षा अच्छा कर दिया। अच्छा में क्या कर दिया आपने, कितने स्कूल खोले वो तो बता दीजिए, कितने विद्यालय आपने खोले। या हाल ही में अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था, अभी उसका रिजल्ट
रिजल्ट आया था। आप बता दीजिए दिल्ली से कितने बच्चे आपके यहाँ के नीट क्वालीफाई कर गए हैं। आप बता दीजिए कि IAS में कितने बच्चे क्वालीफाई कर गए हैं। आपकी शिक्षा नीति इतनी अच्छी है 8 साल से 9 साल से, तो आप बता दीजिए, निकाल डेटा दीजिए ना कि हाँ इतने बच्चे हमारे यहाँ IAS निकले हैं, इतने बच्चे हमारे यहाँ PCS क्वालीफाई किए, इतने बच्चे हमारे नीट क्वालीफाई किए हैं। बताइए, अगर उतने सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा निकला होगा तो वो बच्चा थोड़ी ना आपके दिल्ली की शिक्षा के दम पे उसने वो नीट क्वालीफाई किया या फिर IAS निकाला है। ये आप थोड़ी बोल सकते हैं, एक बच्चे पे कमेंट कर सकते हैं जी। तो इसलिए इन सब मुद्दों पे बोलने का मतलब है सीधा जनता को धोखा देना कि हम पानी सही पिलाएंगे। 10 साल 8 साल से पानी आप सही नहीं पिलाए, अब क्या पानी पिलाएंगे आप। और अब तो जनता को समझ जाना चाहिए कि दिल्ली को जिस तरीके से इन्होंने कबाड़ा बना के रखा है, देश हमारा जो है कि इतना अच्छा देश, इतना प्यारा देश है, उसकी राजधानी को ही इन्होंने कबाड़ा बना दिया है। मतलब राजधानी में ही जब बारिश होती है तो वहाँ पे गलियों में से लैट्रिन निकल के रोड पे जब आते हैं वो देख के हमें शर्म आती है। अब बस उस शर्म की वजह से ही हम राजनीति में आ रहे हैं कि हम इसका मतलब हम चाहे चुनाव जीतें या हारें, लेकिन इसका विरोध हम आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे उसका विरोध, जब तक जो लोग सत्ता में रहेंगे उसको ठीक नहीं करा देते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर ये क्षमता है कि दिल्ली उसको ठीक कर सकती है, दिल्ली के पास इतना पैसा है कि वो ठीक हो सकता है। बजाय उसके कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कि हम पानी देंगे, हम ये करेंगे, बोलने के बजाय करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत हो गया बोलने की बात जो थी। अब सर, महिलाओं के क्षेत्र में तो केजरीवाल ने नई क्रांति लेकर आए हैं।